हमें तलाश तो जिंदगी की थी, बहुत दूर तक निकल पड़े। हमें तलाश तो जिंदगी की थी, बहुत दूर तक निकल पड़े। जिंदगी मिली नहीं पर तजुर्बे लाजवाब मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्र। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। मैथ में अलजेब्रा, जिसे हम बीजगणित कहते हैं, उसमें हम वैल्यू पुटिंग मेथड पढ़ेंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अंत में कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। तो आइए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, इसके बाद हिंदी में। इफ़ 9x² + y² = 37 एंड xy = x, y greater than 0, देन द वैल्यू ऑफ 27 x³ + y³ इज। हिंदी में क्या कह रहा है? यदि 9x² + y² बराबर 37 और xy बराबर 2, xy ग्रेटर देन 0 अर्थात xy 0 से बड़ा है, तो 27x³ + y³ का मान ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल मेंस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 301, दूसरा है 217, तीसरा है 207 और चौथा है 259। तो ये वैल्यू पुटिंग मेथड है। तो यहाँ पे बहुत आसान तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या दिया है 9x² और प्लस क्या दिया है y² और बराबर कितना दिया है 37। और यहाँ पे क्या कह रहा है xy इक्वल कितना 2 है। याद रहे xy जो है 0 से क्या है बड़ा है, अर्थात x, y ग्रेटर देन 0, xy जो है 0 से बड़ा है। xy की जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि हमें x की वैल्यू 2 रख लूँ और y की वैल्यू कितना रख लूँ 1 रख लूँ, तो 2 एकम कितना 2, क्या ये जो 2 है इस 2 के बराबर हो रहा है क्या? अर्थात x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, 2 एकम 2, क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो रहा है क्या? बराबर हो रहा है। अब यही वैल्यू हम यदि इसमें पुट करेंगे, यदि पुट करने के बाद हमारा 37 आ रहा है, तो इसका मतलब हम सही वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू रख के हम इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो हम इसे पलट लेंगे, अर्थात x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 2 रख के तब हम वैल्यू को पुट करेंगे। याद रहे x y की मान 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे 0 से बड़ा भी है। तो आइए हम जो यहाँ पे रखे हैं वही यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। तो 9x की वैल्यू कितना 2, तो यहाँ पे हमने 2 का वर्ग कर दिया, प्लस y की वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पे मैंने 1 का वर्ग कर लिया। तो 9 और 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, प्लस 1, तो 9 चौक 36 और 1 कितना 37। क्या ये जो 37 है इस 37 के इक्वल है क्या? ये जो 37 है क्या इस 37 के इक्वल है क्या? अर्थात बराबर। इसका मतलब हम वैल्यू पुट सही किए हैं। तो अब आइए हम यहाँ पे पुट करके इसका आंसर प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात क्या दिया है 27x³ प्लस कितना y³। तो ये क्या रहा 27 रहा। x की वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब, और प्लस y की वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 का क्यूब हम रखेंगे। तो 27 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 रखेंगे, प्लस 1 का क्यूब 1 होता है। 27 अट्ठे 216 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 217। अर्थात हमारा ऐसा ऑप्शन कौन सही रहा? ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अब आइए हम दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? गिवन दैट x³ + y³ इक्वल 72 एंड xy इक्वल 8 विथ x ग्रेटर देन y, देन द वैल्यू ऑफ x - y इज। हिंदी में क्या कह रहा है? x³ + y³ इक्वल 72 और xy इक्वल 8 दिया गया है, जहां x ग्रेटर देन 0 अर्थात x की वैल्यू y से बड़ा है, तो x - y की वैल्यू ज्ञात करना है। एसएससी सीपीयू 2018 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन 4, दूसरा 2, तीसरा -4, चौथा -2। तो ये भी वैल्यू पुटिंग मेथड है। हम यहाँ वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो दिया क्या गया है? x³ + y³ इक्वल टू कितना दिया गया है 72 और xy इक्वल टू कितना दिया है 8 दिया गया है। याद रहे x की जो वैल्यू है y से बड़ा होनी चाहिए। याद आपको क्या रखना है कि x की वैल्यू y से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू 4 रख लेते हैं, y की वैल्यू 2, और यहाँ पे ध्यान से देखिए x की वैल्यू y से क्या है? बड़ा है। तो आप मुझे बताइए, ये 4 दूना कितना हुआ 8, क्या ये 8 इस 8 के बराबर है क्या? तो यहाँ पे बराबर है। अब जो बराबर है यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। अगर 72 आ रहा है तो सही है, तो यहाँ पे हम आंसर प्राप्त कर लेंगे। यदि नहीं आ रहा है तो हम दूसरा तरीका देखेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 दूनी 8 किया, 8 बराबर रहा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4, तो हमने क्या किया 4 का क्यूब लिख लिया, और प्लस y की वैल्यू 2, तो हमने यहाँ पे 2 का क्यूब कर लिया। अब 4 का क्यूब क्या होता है? 4 चौका 16, चौका 64 होता है, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 64 8 कितना होता है 72। अब ये जो 72 है क्या इस
72 के बराबर हो रहा है क्या, अर्थात हमने जो वैल्यू पुट किया एकदम एग्जैक्ट सही पुट किया। जब हमने एग्जैक्ट सही पुट किया तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू रख के पता कर लेते हैं कि हमारा उत्तर क्या होगा। तो x माइनस वाई कह रहा है, तो x की वैल्यू कितना है 4 है, y की वैल्यू कितना है 2 है, तो 4 में से 2 गए 2, हमारा आंसर कितना रहा 2 रहा। ऐसा ऑप्शन कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अब आइए हम तीसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इफ़ x प्लस 16 अपॉन एक्स इक्वल 8 देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 32 अपॉन एक्स स्क्वायर इज। हिंदी में क्या कह रहा है, यदि x प्लस 16 अपॉन एक्स इक्वल टू 8 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 32 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यह एसएससी सीजीएल मेंस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। पहला है 20, दूसरा है 24, तीसरा है 16, चौथा है 18। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखिए वैल्यू पुटिंग मेथड है, तो हम x प्लस 16 अपॉन क्या लिखेंगे x और बराबर कितना 8, x प्लस 16 अपॉन x बराबर कितना 8। तो और यहाँ पे हमें ये वैल्यू प्राप्त करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए x प्लस 16 अपॉन एक्स इक्वल टू 8 है, तो हम यहाँ पे x की ऐसी क्या मान रख दें कि यहाँ पे क्या होना चाहिए 8 आना चाहिए। यदि हम यहाँ पे x की वैल्यू 4 रख दें और यहाँ भी x की वैल्यू 4 रख दें, तो आप मुझे बताइए 4 चौका कितना होता है 16 होता है, और 4 4 कितना 8, ये 8 इस 8 के बराबर है। अर्थात हमने जो वैल्यू रखा एकदम एग्जैक्ट वैल्यू रखा। जब हमने एकदम एग्जैक्ट वैल्यू रखा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस कितना 32 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितना मैंने रखा हूँ 4 रखा हूँ, तो यहाँ पे हम 4 का होल वर्क कर लेंगे और प्लस यहाँ पे 32 अपान कितना 4 का होल वर्ग। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 4 का वर्ग 16 होता है, प्लस 32 अपान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 दूना 32 होता है, तो 16 प्लस 2 कितना हो गया 18। और ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर डी सही रहा। अब आइए हम तीसरा प्रश्न प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात तीसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। अब हम चौथा प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए हम चौथा प्रश्न पढ़ लेते हैं। हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, इफ़ x इक्वल -2k एंड y इक्वल 1 - 3k देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल बी x इक्वल y। हिंदी में क्या कह रहा है, यदि x बराबर -2k और y बराबर 1 - 3k है तो k के किस मान के लिए x बराबर y है। यह एसएससी CHSL 2018 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 1, तीसरा है -1, चौथा है 2। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या दिया है, x की वैल्यू जो दिया है x बराबर क्या दिया है -2k, और y बराबर क्या दिया है, y बराबर दिया है 1 - 3k, और क्या कह रहा है k का मान ज्ञात करना है, लेकिन याद रहे x बराबर y होना चाहिए, अर्थात x y जो दोनों होना चाहिए क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, x और y की वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए और हमें k की वैल्यू प्राप्त करना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन बेस लगा लेते हैं। यदि हम यहाँ पे 0 लेते हैं, k की वैल्यू यदि हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ जब मैं 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखूँगा ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, अर्थात x y बराबर नहीं हुआ, अर्थात हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। अब हम यदि 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे x की वैल्यू में, k की वैल्यू में यदि हम यहाँ 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 1 कम कितना हो जाएगा -2 ही रहा। और y में ध्यान से देखिए 1 - 3k की जगह 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 - 3, तो हो जाएगा कितना -2, अर्थात x की वैल्यू -2 और y की भी वैल्यू कितना -2, अर्थात x और y की जो दोनों वैल्यू हैं वो दोनों क्या हैं एग्जैक्ट बराबर हैं, अर्थात हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आइए हम लास्ट सवाल अर्थात 5वां सवाल को पढ़ लेते हैं। हमारा 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, इफ़ x इक्वल 11 देन वैल्यू ऑफ x के पावर 5 - 12x के पावर 4 प्लस 12x के पावर 3 - 12x के पावर 2 प्लस 12x - 1 इच। हिंदी में क्या कह रहा है, यदि x इक्वल टू 11 हो तो x के पावर 5 - 12x के पावर 4 प्लस 12x के पावर 3 - 12x के पावर 2 प्लस 12x - 1 का मान बताइए। एसएससी CHSL 2018 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन 11, दूसरा 10, तीसरा 12, चौथा -10। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए x की वैल्यू कितना दिया है 11 दिया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है x के पावर 5 माइनस 12x के पावर 4 प्लस 12x के पावर 3 माइनस 12x के पावर 2
प्लस 12x माइनस 1, अर्थात x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। लेकिन अगर हम ऐसे ही x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मल्टीपल करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होंगी, अर्थात ये बहुत डिफ़िकल्ट अर्थात बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसे हम आसान बनाएंगे, इसे हम जितना आसान हो सके वैल्यू को पुट करके आसान बनाने का प्रयास करेंगे ताकि जल्द इसका आंसर प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आसान बनाने का एक तरीका है, इसे हम x के पावर 5 ही रहने देते हैं। यहाँ पे 11 के पावर 4 माइनस x के पावर 4, अर्थात 11x के पावर 4 माइनस x के पावर 4। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है। मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास क्या हुआ, 3 हुआ तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अर्थात 3x हुआ तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस x। जैसे हमारे पास क्या हो, 3x हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस x, क्योंकि जब जोड़ूंगा ना तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। जैसे हमारे पास माइनस 3x हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x और माइनस x, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होता है और माइनस ही लिखा जाता है। तो माइनस 2x और माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस 3x। तो अर्थात आप यदि समझ पा रहे हो, जैसे हमारे पास माइनस 5x हो तो हम इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस 4x माइनस x, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होगा माइनस ही होगा। तो 4 और 1 कितना, माइनस 5x हो जाएगा। यदि आप समझ पा रहे हो तो सेम ऐसे मैं ये भी किया हूँ, माइनस 12x के पावर 4 को मैंने 11 माइनस 11x के पावर 4 और माइनस x के पावर 4, यदि दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 12x के पावर 4 ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11x के पावर 3 प्लस x के पावर 3, जब आप इसे दोनों को ऐड करोगे यही होगा। अब इसको मैं करता हूँ 11x के पावर 2 और माइनस x के पावर 2, जब ऐड करोगे तो यही होगा। और यहाँ पे 11x प्लस x जब ऐड करोगे तो यही होगा, और माइनस कितना, 1। ये मैंने इसलिए किया ताकि हम इस प्रश्न को आसानी से हम सॉल्व कर सकें और जल्द ही आंसर को प्राप्त कर सकें वैल्यू को पुट करके। अगर मैं यहीं पे वैल्यू पुट किया होता तो ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रश्न हो जाता और हम सॉल्व भी नहीं कर पाते, मल्टीपल का यूज़ ज़्यादा बार होता और हम उतना ज़्यादा हम प्रयोग कर नहीं पाते। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हम वैल्यू को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। अर्थात क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू कितना दिया है, 11 दिया है। जहाँ जहाँ हम x देखेंगे वहाँ वहाँ क्या करेंगे, 11 को हम रख देंगे, अर्थात पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x मुझे दिखा 11 के पावर 5, यहाँ पे 11, यहाँ पे मुझे क्या दिखा, मल्टीपल 11 यहाँ पे रखूँगा x की जगह 11 के पावर 4, माइनस x दिखा तो 11 रखूँगा के पावर 4, प्लस 11 मल्टीपल यहाँ पे x दिखा तो हम क्या रखूँगा, 11 के पावर 3, प्लस यहाँ x दिखा तो 11 के पावर 3, माइनस 11 मल्टीपल यहाँ x दिखा तो 11 के पावर 2, यहाँ पे x दिखा तो माइनस 11 के पावर 2, और यहाँ पे 11 मल्टीपल x दिखा तो 11, प्लस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 11 माइनस 1। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ये x के पावर 5 है और यहाँ 11 यहाँ पे 11 के पावर 5 है, यहाँ भी 11 के पावर 5 है। अब आप कहोगे ये कैसे, देखिएगा यदि हमारे पास क्या हो, x यह हो और यहाँ पे x हो तो मैं इसे क्या लिख सकूँगा, यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ भी x के पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर 2। अब आप कहोगे कैसे, यदि हमारा वैल्यू समान हो और पावर कुछ भी हो तो ऐड हो जाता है, अर्थात x के पावर 1 x के पावर 1 जब हम मल्टीपल करेंगे तो x के पावर 2 हो जाएगा, x के पावर 1 x के पावर 1 x पावर 2। जैसे हमारे x के पावर 4 हो और यहाँ पे x के पावर 5 हो तो ये कितना हो जाएगा, x के पावर 9 हो जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे x के पावर 5 है और यहाँ पे 11 के पावर 5 है, यहाँ भी 11 के पावर 1 है और यहाँ पे 11 के पावर 5 है, वो 4 है, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 5 का माइनस का प्लस से कैंसिल हो गया। तो सेम कंडीशन यहाँ 11 के पावर 1 है और यहाँ 11 के पावर 3 है, तो 3 और 1 कितना हुआ, 4 हुआ। 11 के पावर 4 और 11 के पावर 4 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ 11 के पावर 1 है और 11 पावर 2 11 पावर 3 हो गया, ये माइनस का प्लस से कैंसिल हो गया। यहाँ पे 11 के पावर 1 11 पावर 1 11 पावर 2 हो गया और ये प्लस का माइनस से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 11 माइनस 1, तो हमारे पास बचा 11 माइनस 1, 11 में से 1 गए तो कितना हो जाएगा, 10। और ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा।
यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अंत में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा।